हमने ये शिक्षा, क्योंकि मनुष्य जीवन की या चाहे विकास क्रम का इतिहास की हम बात करें, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण रोल है। शिक्षा कैसी हो, किस प्रकार की हो, ये भी बहुत जरूरी है। महापुरुषों ने शिक्षा को मनुष्य के विकास क्रम के इतिहास में जैसे जैसे बढ़ा है, उसके हिसाब से शिक्षा को जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से लागू करने का काम किया है। लेकिन जो इतिहास के विकास क्रम के सिद्धांत को जानते हैं, वो एक नियम है कि समाज दिन प्रतिदिन हम चाहें या ना चाहें वो विकास होगा, आगे बढ़ेगा, नई नई चेंजिंग होगी। उसी चेंजिंग के हिसाब से हम मनुष्य का दास प्रथा से शुरू करें, उसके बाद में राजाशाही की बात करें, उसके बाद में जो संकीर्ण मानसिकता के जो लोग हैं, जिसको हम पाखंडी और मनवादी भी कहते हैं, जो मनुष्य के विकास को विपरीत दिशा में, जो पहले जंगल के अंदर जिस तरह से घुमंतू लोग थे उसी की ओर ले जाने का काम उनका रहा है। वो जो लोग हैं वो शिक्षा के अंदर उनका बोलबाला रहा है। समाज के अंदर जो दबे कुचले लोग हुए, उन दबे कुचले लोगों ने अपना हक लेने के लिए, क्योंकि ये जो चिंतन है, ये चिंतन कि विश्व प्रकृति और व्यक्ति का जो मस्तिष्क है कि हम भी उसी तरीके से पैदा हुए हैं, ये भी उसी तरीके से पैदा हुए हैं, लेकिन ये जो गैर बराबरी है, ये गैर बराबरी क्यों है? ये जो चिंतन हुआ, चिंतन के बाद में हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे रविदास से लेकर कबीर साहिब हो, अनगिनत जिनको हम इतिहास के पन्नों में नहीं है, क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं थी, हम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। जो लिखना पढ़ना जानते थे उन्होंने इतिहास को दबा के रखा, और उस दबा के रखने के पीछे हम जो कुछ समझ पाए, गुरु रविदास, कबीर साहिब, बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्रीबाई, ज्योतिबा फुले, ये तमाम लोगों ने जीवन के अंदर संघर्ष करके, और शिक्षा हो, सामाजिक चेतना हो, किसी भी क्षेत्र में भागीदारी हो, उसको लेकर लगातार प्रयास किया, और आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि अपने जो विचार हैं वो रख सकते हैं,
एक समय ऐसा था कि हमको बंदिश बहुत थी। ये जो तमाम जो बातें हैं, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, शिक्षा वैज्ञानिक सोच की होनी चाहिए। सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ने अपने जीवन काल में शिक्षा को लेकर अनेक संस्था खोली, लेकिन कोई पैसा नहीं लिया। वर्तमान के अंदर जो संस्थाएं बनी, वो तमाम संस्थाएं शिक्षण संस्थाएं बनी, उनके अंदर आप भुक्तभोगी हैं। इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से, किस हिसाब से, चाहे स्टेशनरी का नाम हो, चाहे ड्रेस का नाम हो, ट्यूशन फीस का नाम हो, वगैरह वगैरह करके, और जो लूटते हैं शिक्षा को, एकदम कुछ लोगों के कब्जे में कर दिया। कब्जा में करने के बाद में सबसे बड़ी बात है कि जो समाज से संबंधित जो बातें हैं, उनके अंदर डोनेशन के द्वारा एमबीबीएस तैयार करते हैं, इंजीनियरिंग तैयार करते हैं। वो किस तरह से इलाज और मकान बनाएंगे, वो आपको बताइए। आज हम कह तो रहे हैं धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, वो मलमूत्र, तमाम लोगों को पता है कि मलमूत्र से कुछ होना नहीं, लेकिन दोबारा से ये प्रक्रिया लाने की बात होती है। ये समाज के लिए घातक होता है। ये सचेत नागरिकों की जिम्मेवारी बनती है कि अपनी बात को रखा जाए। जो भी यहां उपस्थित है, तमाम से मैं निवेदन करूंगा कि वो, कुछ एक को मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे समय की ध्यान में रखते हुए कि इस कार्यक्रम को अपनी बात रखें। शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय।